प्रिय बच्चों, आज मैं क्लास 9th और 10th के लिए बेसिक ड्राइंग में बॉडी एनाटॉमी को लेके आया हूँ, जिसमें आप मेल और फीमेल के लिए एनाटॉमी सीखेंगे। और इस एनाटॉमी को आप ध्यान से देखना है कि हमने जब एनाटॉमी बनाते हैं तो शोल्डर से हमने जैसे स्टार्ट कर दिया है। शोल्डर्स के बाद इसके ऊपर का जो पार्ट है, फेस को भी लेना है। और फेस कभी कभी छोटा या बड़ा हो जाता है, लेकिन बॉडी के साथ मैच करना है। जितना आपने शोल्डर लिया है तो हेड का जो साइज होगा वो शोल्डर के हिसाब से आना चाहिए। अगर आपने हेड बड़ा कर दिया तो शोल्डर छोटे कर दिए तो वो आपका पूरा बॉडी एक अजीब सी तरह से दिखने लगेगा। इसलिए आपको हेड और शोल्डर को मैच करना है कि हेड कितना बड़ा है और शोल्डर उसके साथ कैसे मैच कर रहे हैं। ये अब हम जब हेड और शोल्डर को कंप्लीट कर दे तो मिडिल पार्ट का ध्यान रखना है। मिडिल पार्ट जो होता है उसमें आपको ये जो आपकी हैंड्स होते हैं, हैंड्स को कहाँ तक लाना चाहिए ये आपको ध्यान देना है। ये पर्सनल अपना इंडिविजुअल अपने हैंड्स को भी हमें देखना होता है कि हमारे हैंड्स का फोल्ड मिडिल के कहाँ तक जाता है। तो उसी तरह से जब हम ड्राइंग करते हैं तो उसी चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। और जब हम हैंड्स को ड्रॉ करते हैं तो उसके मूवमेंट का भी ध्यान रखना है कि ये किस तरह से मूव हम करवा रहे हैं अपने जो ड्राइंग में। इसके बाद हम लेग को बनाएंगे। लेग का जो पार्ट है वो भी फोल्ड के साथ ध्यान रखना है। ये जो लेग में नी होती है उस नी को भी ध्यान रखना है कि वो कैसे मूव करेगी। नी के बाद फिर आ जाते हैं आपके शूज़, सॉक। हमें कभी भी जल्दी नहीं करना चाहिए। बहुत जल्दी में हमें ये नहीं बनाना है। तो अगर हम धीरे धीरे आराम से प्रोपोर्शन को मन में ध्यान में रखते हुए अगर हम ड्राइंग करेंगे तो आपकी जो बॉडी एनाटॉमी है वो ज़रूर अच्छे से दिखने लगेगी। अभी मैं आपको एक फिगर के बाद एक और फीमेल फिगर बनाना सिखा रहा हूँ। तो एक और फीमेल फिगर आप बनाना सीखिएगा कि फिर से आपको वही शोल्डर से स्टार्ट किया है अपने। शोल्डर के बाद आप फिर हेड बनाएंगे, क्योंकि हेड और शोल्डर का कॉम्बिनेशन देखना होता है कि हेड और शोल्डर्स में कहीं कोई बड़ा और छोटा एडजस्टमेंट तो नहीं है। ये विशेष ध्यान रखना है। अगर हेड बड़ा हो जाता और बॉडी छोटी हो जाती तो भी आपका जो फिगर होता है वो बेकार लगता है। और अगर बॉडी बड़ी हो जाती और हेड छोटा हो जाता है तो भी आपकी बॉडी पूरा बेकार हो जाती है, मैच नहीं करती है। तो इसलिए हमें शोल्डर पहले बनाना है और हेड बाद में बनाना है शोल्डर के हिसाब से। इसके बाद आपको मिडिल पार्ट बनाना होता है, जिसके मिडिल पार्ट में हैंड्स का भी एक जो मूवमेंट होता है उसको ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। क्योंकि हम क्लॉथ एनाटॉमी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लॉथ एनाटॉमी के लिए बॉडी एनाटॉमी को भी मूव कराना उसी तरह से पड़ता है। तो अभी हम देखिए ये इसके हैंड्स बनाएंगे। हैंड्स में जो मूव आया है वो मूवमेंट आपको ड्रॉ करना है। ये जो फोल्ड दिखाना है आपको। इसका बैक पार्ट जैसे जो हैंड है उसका बैक पार्ट कितना दिखेगा उसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोअर पार्ट पे आ जाते हैं। तो लोअर पार्ट के लिए आपको ध्यान रखना है कि लेग्स का जो मूव है, जो नी है वो नी कहाँ तक जाएगी और नी के नीचे का जो पार्ट है वो कितना होना चाहिए। क्योंकि नी के ऊपर का जितना पार्ट होता है अप्रॉक्स उतना ही नीचे का पार्ट होता है नी के नीचे का। तो नी को भी दिखाना है। अगर नी नहीं दिखाएंगे तो उतना अच्छे से ड्राइंग आपकी नहीं दिखेगी। और इसके बाद आपको इसके लेग्स दिखाना। लेग्स के बाद नीचे आपको फिट आ जाएंगे और ये आपका ड्राइंग इस तरह से आपको कंप्लीट करना। अभी एक आप मेल का फिगर देखेंगे। उस मेल के फिगर में भी एनाटॉमी तो ऑलमोस्ट सेम होती है, बस थोड़े से कुछ चेंजेस आते हैं। बस बाकी का आपको उसी तरह से मेल की एनाटॉमी में भी दिखेगा।
और मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले आपको शोल्डर से स्टार्ट करना है, फिर उसका हेड बनाना है। इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं भूलेंगे। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो मेल फीमेल फिगर्स हैं उसकी एनाटॉमी करेक्ट आ जाएगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और कोई भी प्रोपोर्शन आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश करना है। अभी हो सकता है कि इस पार्ट को आप देखने में 2-3 बार रिपीट आपको वीडियो करना पड़े, तो आप बार बार रिपीट करके ये ड्राइंग को आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको समझ आ जाएगा, तो आप ये फिगर्स बना पाएंगे। तो 9th और 10th के बच्चों को इसको कंप्लीट करना है जो आप बनाएंगे और इसको बना के दिखाएंगे।